जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? हर हर महादेव। भगवान से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपका सब काम अच्छे से चलता रहे। भगवान की कृपा आशीर्वाद आप पे बना रहे। आज बात करते हैं भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। कब है, क्या तिथि है, कब पूजा का शुभ मुहूर्त है, सबके बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत जो है वो महादेव को समर्पित है और त्रयोदशी को यह व्रत पड़ता है। त्रयोदशी तिथि को हम महादेव के प्रदोष व्रत को रखते हैं और त्रयोदशी तिथि पर शिव शक्ति की पूजा करने का विधान है। कहने शिव के बिना शक्ति की पूजा नहीं कर सकते और शक्ति के बिना हम शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं। शिव शक्ति की पूजा करने से भक्तों के सभी जो मनोरथ, जो उनकी इच्छाएं होती है मन में, सभी पूर्ण सिद्ध हो जाती हैं। सभी प्रकार के दुख संकट सब दूर होते हैं और साधक श्रद्धा भाव से त्रयोदशी के दिन शिव शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन आप स्नान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जला अभिषेक करें और एक स्रोत है जो मैं आपको बताऊंगी, उसका स्रोत का पाठ करने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो 20 अगस्त यानी बुधवार को पड़ रहा है और बुधवार के दिन पड़ने के कारण यह प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करिए और आप जब पूजा अर्चना करेंगे तब अपनी जो मनोकामना है उनके समक्ष आप बोल दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, कहते हैं ना हमें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम किससे मांगेंगे? वो कहते हैं ना, मांगो तो ऊपर वाले से मांगो, भगवान से। वो कभी देता है तो देकर लेता नहीं है। तो इसलिए हम जब भी पूजा अर्चना करें, जब भी कोई व्रत फास्ट करें, जब भी हम किसी भगवान को किसी इच्छा से कोई भी चीज़ अर्पण करें तो हमें वह चीज़ अर्पण करते वक्त, पूजा करते वक्त संकल्प लेने के बाद फिर हमें अपनी मनोच्छा जो भी हमारे मन में है वह हमें भगवान को बोलनी चाहिए अवश्य ही, क्योंकि बिना आपकी अपनी इच्छा बोलने के तो आपकी पूजा अर्चना सफल नहीं होगी कि आप किस इच्छा से वह पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यह व्रत रखने से हमें घर में सुख शांति और मनचाहा सब कुछ मिलता है। आइए शुरू करते हैं कि जो इस बार की तिथि है वो कब है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होगी 20 अगस्त को दोपहर 1:58 पर शुरू हो जाएगी। वहीं 20 अगस्त को त्रयोदशी की जो तिथि है वो दोपहर को 12:44 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार भाद्रपद महीने का पहला प्रदोष व्रत 20 अगस्त को मनाया जाएगा और इस बार का बुध प्रदोष व्रत होता है, क्योंकि जिस दिन व्रत पड़ते हैं, जैसे मंगलवार को पड़ता है तो भूम प्रदोष व्रत होता है, सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत होता है और रविवार को पड़ने की वजह से रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस बार बुधवार का व्रत पड़ रहा है तो इसलिए बुध प्रदोष व्रत है। अलग अलग दिन पर अलग अलग नाम से प्रदोष व्रत जाने जाते हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है और इसके लिए 20 जुलाई को ही 20 तारीख को प्रदोष व्रत 20 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है यानी प्रदोष काल, हम जैसे हर व्रत हम उदय तिथि के अनुसार मनाते हैं कि उदय तिथि के, लेकिन प्रदोष व्रत जब मनाया जाता है जब यह शाम के समय प्रदोष व्रत का जो टाइम है वो पड़ रहा, क्योंकि महादेव की जो पूजा है वो प्रदोष काल में ही की जाती है तो हमें उसका 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है प्रदोष काल में पूजा करने का। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल का इस बार है 6:20 से लेकर 8:33 तक। ये 2-2.5 घंटे का जो पूजा का मुहूर्त है, इसमें आप भगवान इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो दिया है। और जो सूर्योदय का इस टाइम जो मुहूर्त है इस दिन सुबह 5:53 पर सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा शाम को 6:56 पर और गोधूली का जो मुहूर्त है शाम को 6:56 से लेकर 7:17 तक रहेगा।
तो इस समय आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप प्रदोष व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ आप प्रदोष व्रत मतलब प्रदोष व्रत वाले दिन शाम को प्रदोष समय में सिर्फ भगवान के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करिए और बेलपत्र चढ़ाइए और गंगा जल से अभिषेक करिए। कहना भोलेनाथ हैं, वो बहुत भोले हैं, वो थोड़ी सी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव के सामने घी का दिया प्रज्वलित करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। और आइए बात करते हैं कि कौन सा जो स्रोत है जिसे करने से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और इस दिन आप मतलब मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः का भी। जब भी हमें मंदिर में जाए तो ऐसा नहीं हम फटाफट जल अभिषेक करें और दिया जलाएं घर में, नहीं, हमें मंदिर में बैठकर कम से कम 5 मिनट तक मंत्र की चैटिंग अवश्य करनी चाहिए। आप महिला हैं तो आप शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कर सकती हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का कर सकते हैं। ओम हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जब हमें गुरु के मुख से हम कोई मतलब मंत्र लेते हैं तब हम उसके सामने मतलब हम ओम लगा सकते हैं, क्योंकि एक वैदिक मंत्र हो जाता है और ये हमें गुरु पद्धति से ही मिलता है। तो इसलिए आप ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप करते हैं। शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, ये भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप एक एक नाम जपते जाइए और भगवान पर एक एक चीज़ समर्पित करते जाइए। और तांडव स्रोत जो है शिव तांडव स्रोत करने से महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप महादेव के सामने वहीं पर बैठकर शिव तांडव स्रोत का पाठ करिए तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने परिचित सभी के साथ, ताकि वह भी सही तिथि शुभ मुहूर्त का लाभ मिल सके। और अंत में कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए फ्रेंड्स। राधे राधे।